मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सबही के। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई साकार हो गई है। प्रभु श्री राम अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब प्रभु से सब लोग यही कामना कर रहे हैं कि सबके उर यानी हृदय में प्रभु श्री राम निवास करें, सब लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। प्रभु हम सबको अपने अंतर्मन में नुक्ताचीनी यानी आत्म विश्लेषण करने का मौका दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष भारत, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रभु श्री राम अपने भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। 500 साल का संकल्प पूरा हुआ है। हम इस पर आगे बढ़ें, इससे पहले देख लेते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये रिपोर्ट। मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के भव्य मंदिर में आए हैं। टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में आए हैं। आज पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। दोपहर 12:29 पर बेहद शुभ अभिजीत मुहूर्त में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। 121 वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का अनुष्ठान किया है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह भक्ति भाव में दिखे। प्रधानमंत्री धोती कुर्ता में पूजा के लिए पहुंचे। उनकी तस्वीरें और भाव भंगिमा पूरी तरह दुनिया का ध्यान खींचती रही। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। चौरासी सेकंड के शुभ मुहूर्त में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। 1 मिनट 24 सेकंड यानी 84 सेकंड में रामलला के विग्रह की भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री और बाकी गणमान्य लोगों ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान करोड़ों लोग साक्षी बने। अयोध्या में कई जगह बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। देश भर में कई जगह इस तरह की स्क्रीन लगाई गई थी। सभी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा और इसी के साथ सनातन का 500 साल का संकल्प पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कैसा माहौल रहा, इस पर बातचीत करने के लिए सीधा अयोध्या चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रतीश मौजूद हैं। रतीश, सुबह भी हमने आपसे बातचीत की थी। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अयोध्या में मौजूद हैं।
अयोध्या के पूरे माहौल के बारे में बताइए, अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह का माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अयोध्या नव्य और दिव्य अयोध्या के रूप में दिख रही है। जो बात कही गई थी वो दिख रही है। आपको हम दिखाएंगे, हम रामपथ में मौजूद हैं। तमाम देश भर के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उनसे बात भी करते हैं और विजुअल्स और तस्वीरें भी दिखाते हैं। कुछ झारखंड से लोग आए हुए हैं, उनके वस्त्रों को देखिए किस तरह से वो वस्त्र यहाँ पर धारण किए हैं, भगवा रंग में रंगे हुए हैं। और इसके बाद साथ ही अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाते रहें, कि वो तस्वीरों के साथ साथ इनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष, ये बताइए कि कहाँ से आए हैं? झारखंड बोकारो से। झारखंड बोकारो से। क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। क्या मन में भाव लेकर के आए थे? क्या सोचा था कि जब अयोध्या जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिला यहाँ पे आप? जो सोचे थे उससे ज्यादा ही कुछ देखने मिल गया यहाँ पे। क्या मतलब उम्मीद से ज्यादा देखने के लिए मिला। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए जी। शिवम है मेरा नाम। जी शिवम, क्या दिख रहा है आपको अयोध्या में? मुझे बढ़ती हुई और उगती हुई अयोध्या दिख रही है। उभरती हुई होते हैं। उभरती हुई। प्रभु श्री राम के दर्शन आपको अभी करने हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन अभी करने हैं। यहाँ तक आ पाया तो उन्हीं की कृपा थी, तो आ पाया, वरना नहीं आ पाता। बिल्कुल, देखिए अब आगे बढ़ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है और जो लोक कलाकार हैं उनको भी मंच दिए गए। आपको आगे बढ़ते सबसे पहले दिखाते हैं पीएससी का बैंड यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है। वीवीआईपी जब यहाँ निकलते हैं तो इनको प्ले करते हैं, बजाते हैं। कि कटआउट है मोदी जी के साथ सेल्फी लेने का, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने का एक कटआउट है। इसमें लिखा हुआ है भारत का विशालतम 161 फीट ऊंची 28,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ जो मंदिर है, भव्य राम मंदिर बनाया है, उसके साथ देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये तस्वीर अयोध्या के रामपथ की हम आपको दिखा रहे हैं। लोग चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। भगवान राम का जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद अयोध्या के रामपथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोक कलाकार झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ होर्डिंग से पाटा गया है। होर्डिंग्स के साथ साथ लोक कलाकारों को मंच दिए। रामपथ है, यहाँ पर लोग जब निकल रहे हैं तो अपनी सेल्फी ले रहे हैं। हर पल को, हर लम्हे को वो रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। देखिए लोक कलाकार उत्साह से लबरेज है। आज अयोध्या जितनी सुंदर सजीव लग रही है, वाकई उमंग और उत्साह से भरी हुई लग रही है। असल मायने में लग रहा है कि आज भगवान राम का वनवास खत्म हुआ है और जाहिर सी बात है अपने टेंट से आज वो अपने भव्य मंदिर में पहुंच चुके हैं। भक्तों का अपने भगवान के प्रति प्रेम साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए हाथों में झंडे भगवान श्री राम के लिए हुए और फहराते हुए उसे जा रहे हैं। हर कोई अलग एक चित्रण किसी चीज का कर रहा है। कोई भगवा रंग में रंगा हुआ है, कोई भगवान की भक्ति में रंगा हुआ है। सब रमे हुए नजर आ रहे हैं। राममय माहौल है, हर तरफ भगवान के भजन है, भगवान के गीत हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, लोक कलाकार हैं, सभी भगवान के गुण गा रहे हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहता है। देखिए दूसरी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोक कलाकारों की। लोक कलाकार जो है वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कलाकार। देखिए जगमगाते सूर्य किस तरह से अयोध्या नगरी को सूर्यवंशी के रूप में, सूर्यवंशी के फूल के रूप में सजाया गया है। सूर्यवंशी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इस आयोजन को बहुत बेहतरीन और भव्य बनाया गया है। नव्य दिव्य अयोध्या की तरफ दिख रही है। छात्राएं हैं जो रामायण का त्रेता युग के दर्शन कराने वाली प्रस्तुति दे रही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो रामायण काल के चित्रों को वॉल पेंटिंग के जरिए उकेरा गया है। रामायण के प्रसंगों को यहाँ पर उकेरा गया है, फूलों से सजाया गया है। अगर सड़क के बीचों बीच की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से सड़क को सजा करके रखा गया है फूलों से। पेड़ जो छोटे छोटे पौधे हैं। आप हमेशा अयोध्या जाते रहते हैं, आपने पहले भी देखा है। आज आपका अनुभव कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? क्या वाकई राम राज नजर आ रहा है? देखिए अयोध्या इससे पहले कई बार आना हुआ है, कई बार आया हूं, लेकिन अयोध्या अब जो दिख रही है और आज खासतौर से जो दिख रही है, जिस तरह से
सजी है, सवरी है, चमक दिख रही है अयोध्या की, वो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। वाकई धन्य है, सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं हम जो इस अयोध्या को देख पा रहे हैं। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या से अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो हमने त्रेता की अयोध्या तो नहीं देखी है, लेकिन उससे कहीं बेहतर, और ये नहीं कहा जा सकता कि बेहतर, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उससे कम तो नहीं दिखती है। जिस तरीके से कण कण में राम कहे जाते हैं, कण कण में राम के साथ इस अयोध्या को सजाने का, संवारने का काम किया गया है। और रात में अगर शाम की बात की जाए तो शाम में अयोध्या की तस्वीरें बेहद खूबसूरत होती हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, प्रभु श्री राम के कटआउट्स पूरे अयोध्या में इसी तरीके से लगाए गए हैं, और ये राम पथ है, राम पथ। देखिए, जो साधु हैं, जो संत हैं, गदा थामे हैं, हनुमान, राम भक्त हनुमान बने हुए हैं। ऐसे चित्र, ऐसी तस्वीरें आपको उत्साह और उमंग से लबरेज कर देती हैं। देखिए, गदा थामे प्रभु के एक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ झंडे नजर आ रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्त हैं, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे महाप्रभु रघुनाथ की जय। महापदा मम भरता। जरा रतीश इनसे पूछिए कहाँ से आ रहे हैं, क्या ठंड वंड नहीं लग रही इनको? रामाय राम भक्ताय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय। कहाँ से आ रहे हैं? नमः नमः महाप्रभु रघुनाथ जी सबका मंगल करे। कहाँ से आ रहे हैं? हम जी जगन्नाथ धामपुरी से आए हूँ। हम लोग धामपुरी से आए हैं, जगन्नाथ से? जी जी जी। अच्छा, जगन्नाथ से क्या देखने आए हैं? इधर जो महाप्रभु श्री रघुनाथ रामलला की भव्य भव्य मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रहे, हो गया तो? अच्छा, अभी तक हो गया, हो गया। अभी तक मोदी जी हमारे इधर अभिभाषण दे रहे हैं, और सारा जो विश्व के साधु संत महंत भगत जगत सब लोग इधर बैठे, हम लोग इधर भी है। हम इधर भाग्यवान है, ये अयोध्या के मिट्टी में हम पाँव रखा, मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। कभी समय जाता है, दिन जाता है, रात जाता है, कोई समझ में नहीं पड़ता है कि महाराज जी। ओम रघुनाथ महाराज की, रघुनाथ महाराज की जय। देखिए, ये उत्साह देखने को मिल रहा है। जगन्नाथपुरी से आए हैं, और जगन्नाथपुरी से आकर के कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने इनका सपना पूरा किया है। जिस सपने को इन लोगों ने देखा था, साधु ने, संतों ने देखा था, ये देखिए, ये चौक पर आ गए हैं। ये नजारा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हाथों में झंडे थामे हुए राम भक्त यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। ये है अयोध्या की ये तस्वीरें जो आपको बताती हैं कि कैसे भक्ति भाव में डूबे हुए हैं राम भक्त, जो देश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राम भक्त में राम भजन बज रहे हैं, और राम भजनों में झंडे लहरा के हाथों से इस पावन पर्व, ये कहा जाए ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं, और उसमें शामिल भी हो रहे हैं, पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रतीश, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वाकई मनमोहक है। कैसे लोगों का इतना लंबा इंतजार, ऐतिहासिक क्षण है, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, इसकी बाट जोते जोते शायद इस दुनिया से भी चले गए। इतना संघर्ष किया लोगों ने, तब जाकर आज वो घड़ी आई है, और लोग अपने राम में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनातन चिंतक और विचारक दीपक दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। अभी आपने भी देखा, हमारे संवाददाता रतीश ने अयोध्या की आपको झलक दिखाई। एक आईना है दुबे जी, ये भक्तों का अपने भगवान राम से जो उनका संबंध है वो दिख रहा है सीधे सीधे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज वो कौन सी घड़ी है, कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र कौन से हैं जो आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? देखिए, मुहूर्त पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, और वैसे देखूं तो जो लग्न लिया गया था वो मेष लग्न ली गई थी। मेष लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, और ज्ञान और समाज के जो है वो दिशा दिखाने वाले गुरु माने जाते हैं। तो वो लग्न में दसम भाव में सूर्य, दशमेश शनि, लाभ स्थान पर तमाम तरह की जो ग्रह गोचर थे वो काफी अच्छी कंडीशन में जो है आज थे, और इसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत अच्छा पड़ेगा, विशेष करके शासक वर्ग के लिए, यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, क्योंकि दोनों ही मुख्य कर्ता धर्ता अयोध्या के मामले में रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक।
मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर के आज प्राण प्रतिष्ठा तक में। तो इन लोगों के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव आने वाले समय, बहुत जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना ग्रह गोचर के हिसाब से दिखाई दे रही है। और जो अब सुन रहा था तो कि भाई अयोध्या में आज उत्सव जैसा माहौल है। हम लोगों के यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत कही जाती है कि 100 गुलाम घर सूना। मतलब गुलाम का अर्थ, जैसे हम लोग क्या है, ईश्वर के लिए तो हम लोग दास दासी ही हैं, मनुष्य जो है भगवान के लिए दास है। तो 1000 दास वहां हों, लेकिन अच्छा दूसरा हम लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, हम लोग मूर्ति पूजा के उपासक हैं। मतलब मानते हैं कि एक हमें एक आराध्य का एक आकार चाहिए, एक ब्रह्म जो है वो आकार पूर्ण है, तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो मूर्ति ही नहीं है तो पूजा किसकी करे? तो वही स्थिति थी कि भाई दास दासियां तो बहुत थे, लेकिन जो मुख्य राजा था, जो मुख्य जिसकी पूजा करनी थी, वही अनुपस्थित था। तो अयोध्या सुनी पड़ी थी। आज जो है वो अयोध्या गुलजार हो गई, क्योंकि अब जो उसके स्वामी है वो, वैसे तो देखा जाए भाई धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो घट घट व्यापी राम है, हर जगह राम है, नहीं थे तब भी राम थे वहां। लेकिन अब जो हम लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, तो जी ये आपने बड़ी खास बात कही। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शायद पूरी दुनिया में कह सकते हैं, या देश में तो है ही, कि पहली बार कहीं पे भगवान को अपने होने की या उनकी जन्मस्थली को साबित करना पड़ा है, उसका प्रमाण देना पड़ा है। अब हाँ सही बात है। मतलब ये एक अजीब तरह की लड़ाई थी। बहुत पहले एक बार चर्चा जब इन विषयों पर होती थी तो मैंने कहा था कि बेहतर होता कि हमारे किसी पूर्वज से कोई गलती कहीं हुई है तो वर्तमान में हम उसको, अगर हम समझदार हैं तो हम बोले कि नहीं भाई ये चीज गलती से आ गई थी, ये आप लोगों की है, तो इतना विवाद लंबा नहीं खींचता, एक अलग तरह का माहौल। लेकिन भगवान कृपा से विवाद नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से राम कृपा से हो गया और आज एक गौरव का विषय है। और सच में किसी भगवान को स्थापित करने के लिए जाकर के कोर्ट में इतने दिनों तक गवाहियां, इतने सालों तक इतने हजारों पन्नों का जो है एविडेंस, साक्ष्य देना पड़ा हो, तो एक अद्भुत, एक ऐतिहासिक घटना हम लोगों के लिए है और निश्चय ही सभी सनातनियों के लिए एक गौरव का क्षण भी है। दीपक जी, आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मास मोबिलाइजेशन मोमेंट है, और आप ये देख रहे हैं साफ तौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, सब लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप इसे देखकर क्या कहेंगे, या वाकई ये सभ्यता के लिए एक नया दौर है? हाँ, सभ्यता के लिए एक उत्साह तो हुआ। मैं इसको देख रहा हूँ एक आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में भी इसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। एक जबरदस्त, हम लोगों का जो देश है वो नैसर्गिक रूप से आध्यात्मिक है, हमारे खून में, हमारी सांसों में आध्यात्म और धर्म बसता है, रचता है। तो एक भारत देश तो इसी के लिए जाना जाता है, भूमि ही हमारी जो है ऋषि मुनियों की भूमि रही है। पूरा देश ही एक तरह से तपो क्षेत्र रहा है, तप क्षेत्र रहा है। तो अब उसमें और संचार होगा, और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि नाम का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो अब हम चाहे कितना भी पापी हो, वाल्मीकि की कहानी है कि मरा कहते कहते इतने बड़े ऋषि हो गए। तो मन में कोई भी भाव हो, लेकिन जब एक वातावरण बनता है, उस तरह का जब माहौल बनता है, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके विचारों में शुद्धि आती है, उसकी वाणी में शुद्धि आती है, उसके भाव में शुद्धि आती है, उसके कर्म में शुद्धि आती है। तो वो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम जिस तरह का कार्य करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि अब ये हम अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम राम का कार्य कर रहे हैं, हम राम का नाम ले रहे हैं, तो चाहे कितने भी हम पापी हो स्वभाव से, लेकिन एक बार नाम लेते समय तो भाव बदल जाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हम लोगों में कहा जाता है कि वेशभूषा और वाणी और नाम आप माने उसमें सुचिता रखें, ताकि कम से कम अगर आपका मन तो भाई पापी है, विचार ख्यालों में बहुत तरह के विचार आएंगे, सोच बहुत तरह के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन हमें हमारा कर्म, हमारी वाणी, हमारा वेश, हमारा भूषा, हमारा परिवेश हमें बांधता है। तो कम से कम जब हम एक आराध्य का नाम लेते हैं, एक हम महाप्रभु का नाम लेते हैं और वैसा वातावरण क्रिएट करते हैं, तो सोच में, बुद्धि में परिवर्तन आता है और निश्चय ही इसका प्रभाव पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, राम एक धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। और अगर आप देखिए तो राम सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और सबसे पहले रहे हैं। उनके राज में सामाजिक समरसता की बात होती थी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता था, जाति धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता था। तो आज जब ये इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है आज? इसको थोड़ा सा और, हालांकि आज राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है, लेकिन आज के हमारे नेता धर्म जाति के आधार पर समाज को बांटते हैं। हालांकि भारत कभी भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा जाता था, तो ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ी मैसेजिंग नहीं है? जाति के, चूंकि
कर्म से और जाति से, जाति आगे हर कोई लिखता ही है, ऐसे क्षेत्र में हूं कि थोड़ा बोलने से कतराता हूं, नहीं बोलने की हिम्मत होती। लेकिन सच तो ये है ना कि जाति की राजनीति 90 के दशक में ऐसी हुई, इतनी भयानक हुई कि पूरा क्षेत्र बंट गया। आपस में हिंदू आपस में लड़ने लगे, सनातनी आपस में लड़ने लगे, और राज्यों का हाल देख लीजिए, इतना पीछे चले गए हैं वो राज्य आज के डेट में कि पूछिए मत। तो जब तक राम की बात में अगर हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग नहीं समझेंगे कि नहीं, जाति धर्म से परे होकर के हमें काम करना है, और भगवान श्री राम तो उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अगर देखा जाए तो जो सूर्यवंशी राजपूत होते हैं वो राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो सूर्यवंशी राजा भगवान राम हैं, सूर्यवंशी कहे जाते हैं। उस कुल, उस परंपरा के होकर के, वशिष्ठ जैसे मुनि के शिष्य होकर के, और वो निषाद राज को भी गले लगाते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, रीछ बानरों के साथ जीवन यापन अपना 14 साल लगभग, जो 3-4 साल, जो 14 साल तो नहीं, लेकिन जो युद्ध का जो काल था किष्किंधा के आगे जो उन्होंने जीवन यापन किया, वो उन लोगों के साथ किया, उनके साथ रहे, उन्हें मित्र बनाए, भाई बनाए। तो उससे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। हाँ, ये जरूर आवश्यकता है कि हम लोगों से भी वर्तमान पीढ़ी में भी गलतियां हो रही हैं। हमें सिर्फ राम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, राम के आदर्शों पर चलने की भी आवश्यकता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान से ज्यादा भगवान राम की जो पूजा है वो इसलिए है कि वो मर्यादित हैं, वो संयमित हैं, वो धैर्यवान हैं, उनके अंदर शील है, उनके अंदर क्रोध नहीं है, उनके अंदर लालच नहीं है। त्याग कर दिया उन्होंने उतने बड़े राज का 1 सेकंड के लिए अपने पिता के वचन पर, अपनी सौतेली माँ के बेटे के लिए। आज अपने सगा भाई नहीं छोड़ रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए। तो वो भगवान के उन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है कि हम लोग ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच जो है त्यागें, और कहीं त्याग, धैर्य, संयम, शील, समानता, इन चीजों के ऊपर हम लोग आगे बढ़ें। तो आज एक नींव रख दी गई है, अब आवश्यकता है कि हम लोग देश में उसका एक बड़े बिल्डिंग का निर्माण करें, और तभी वो संभव होगा जब हम राम के पथ पर चलेंगे। और वो राम का पथ केवल अयोध्या में एक मार्ग का नाम ना हो करके हम लोगों की जीवन शैली बन जाए। अगर एक अंश भी हम उसे अपना लें तो शायद एक श्रेष्ठ जीवन हम जी पाएं और समाज में भी कुछ अपना बेहतर योगदान दे पाएं। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने लगातार एक बात कही है कि इससे जो आज कार्यक्रम हुआ है उससे शासक को, जो राजा है, उसको फायदा होगा। पहला सवाल, योगी जी या मोदी जी? दूसरा सवाल, इशारा किस तरफ है आपका? क्या 2024 का फैसला हो गया है? 2024 मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक उस पे कहा था कि राम राज्य जब बना तो भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब उसके रथ का पहिया कोई न रोक सके भारतवर्ष में। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव यूपी, फिलहाल तो देश का ही चुनाव है, यूपी में तो योगी जी अभी रहने वाले हैं लंबे समय तक, और देश में भी मुझे लगता है कि पुनः आएंगे, और पुनः और बेहतर आएंगे, और बृहत्तर रूप होगा, आकार और बड़ा होगा। ये स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है मोदी जी और योगी दोनों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही उल्लास का दिन है, पूरा देश उत्सव मना रहा है। तो आज राजनीति की बात तो कुछ की नहीं जा सकती, और ये इतना बड़ा विषय है कि इस पर मेरी कोई राय नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। पूरा देश राममय है, हर गली, नुक्कड़, चौराहों पर राम धुन गूंज रही है। भगवान राम ने हमेशा त्याग का परिचय दिया है। राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान पिता से वनवास का आदेश मिला तो उसे सहर्ष पूरा किया। भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण का संहार करके राम राज्य की स्थापना की, जिसमें किसी को कष्ट नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे, सब खुशहाल थे, सभी लोग बराबर थे। राम ने हमेशा उच्च आदर्शों का पालन किया है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम अपने जीवन में एक अंश भी उसका ढाल लें तो एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।